हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से और आज की वीडियो जो है वो है नेल एक्सटेंशन की। उससे पहले आज है नवरात्रि। आज नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि वीडियो रेगुलर नहीं जा पाती है। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे तो वीडियो आएगी, ज़रूर आएगी, और जो आपको चाहिए उस टॉपिक पर आएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग मैंने सारी चीज़ें डाल दी है चैनल पर, तो सेम चीज़ को क्या ही रिपीट करना, इस वजह से। लेकिन फिर भी आप चाहेंगे, बहुत सारे लोग नए आए हैं, तो हम फिर से वीडियोस डालना, मतलब फिर से रिपीट कर देंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि पेडिक्योर मतलब पैर का एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ड्राई पेडिक्योर करना होता है। ड्राई क्या चीज़ें होती है, बिना पानी में डिप किए हुए आप सफाई उसकी कर रहे हैं तो आपकी ड्राई पेडिक्योर में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्री एज एरिया आपको सबसे पहले नेल पॉलिश रिमूव करते हैं एक्सटेंशन करने के लिए। और आज एक चीज़ और है, बहुत आसान तरीके से एक्सटेंशन का जो झंझट है ना उसको ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग भ्रमित रहते हैं, वो सब क्लियर करते हैं। आज करने वाले हैं एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन, वो भी पैर का। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत सरल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्री नेल पॉलिश रिमूव करना है। फ्री एज एरिया जो भी आपका जो स्किन से अटैच नहीं, जो ख़राब नेल हो जाते हैं, जिनको आप हर 10 दिन 5 दिन पे काटती हैं, वो आपका फ्री एज एरिया कहा जाता है। तो उसको आपको काट के निकाल देना है। ठीक है, वो इसलिए काट के निकालना होता है क्योंकि आपके जो फेक नेल्स हैं वो निकलेंगे, दोनों के बीच में आपकी चीज़ें, गंदगी वगैरह, डस्ट वगैरह जमती हैं और बहुत मोटे आपके नेल हो जाएंगे ना, इस वजह से आपको उसको काट के निकालना होता है। वो आप निकाल दीजिए। फिर उसके बाद जो है, उसको निकालने के बाद आप यहाँ पे ड्राई पेडिक्योर करना होगा। मतलब आप क्यूटिकल को पीछे की साइड पुश करेंगे, क्योंकि स्किन के वो आपके नेल और स्किन बहुत ज़्यादा आपस में चिपकी हुई होती हैं, तो उससे आपके नेल भी नहीं बढ़ते। और इन केस अगर आपने वो ड्राई नहीं मतलब पुश नहीं किया, तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही जल्दी आपके नेल वहाँ से हटेंगे और फिर आपका गैप्स आ जाता है। तो आप पुश करके करोगे तो जो 10-5 दिन में चीज़ें होने वाली हैं वो आप करके करोगे, तो इससे आपके नेल एक्सटेंशन बहुत जल्दी नहीं दिखता कि हाँ अभी आपने हाल फिलहाल में कराया, ज़्यादा चलता है वो चीज़ें। तो क्यूटिकल को पीछे की साइड पुश करेंगे और जितनी भी क्यूटिकल है उनको निकाल लेंगे अच्छे से। निकालने के बाद फिर जो है, हम यहाँ पे नेल को एमरी बोर्ड की हेल्प से थोड़ा शेप देंगे अच्छे से। जो भी खुरदरापन है उसको हटाएंगे, जो ऊपर शाइन है उसको ख़त्म करेंगे, ताकि हमारा नेल ग्लू जो है वो अच्छे से काम करे और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपका ये हो पाए। तो ये करने के बाद फिर आप लगाएंगी प्राइमर। और प्राइमर के बाद जो है, सॉरी प्राइमर नहीं लगाना, डिहाइड्रेटर लगाना है। डिहाइड्रेटर से वहाँ का जो सरफेस है, वहाँ की जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका ग्लू अच्छे से काम करेगा, इसलिए लगाया जाता है। फिर उसके बाद आपको नेल लेना है। नेल जो हाथ में लगाया था वही पैर के लिए भी लिया है। ठीक है, जो छोटी फिंगर के लिए होता है उसके लिए। तो फिर आपको अपने सी टाइप में रहता है, देख सकती हैं यहाँ पे लगा है, थोड़ा सी शेप में है। ठीक है, आप स्क्वायर शेप वाला भी ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्रेलिक वाला मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेल टिप, इसको नेल टिप बोलते हैं जो भी कट हो रहा है, और नेल कटर इसको बोलते हैं जिससे कट किया जा रहा है। ये बताना बहुत कुछ है, वीडियो बहुत जल्दी भागती जा रही है। किसी वीडियो में और ज़्यादा डिटेल लेकर आएंगे अगर आप लोग चाहेंगी तो यहाँ पे फिर आपने नेल लगाया। नेल में थोड़ा सा ग्लू लगा के, और ग्लू जो है 401 नाम से जो आता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उसको ले सकती हैं। और उसमें थोड़ा सा ग्लू लगा के फिर आपको नेल के ऊपर रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपका नेल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब जो दिशा में, जो डायरेक्शन में आपका नेल है ना, जो ओरिजिनल नेल है, उसके दिशा में ही आपको शेप में रखते हुए हाँ नेल को लगाना है। और 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है, मतलब पकड़ के रखना है उसी शेप में, छोड़ नहीं देना, नहीं तो निकल जाएगा। तो दबा के रखना है और 10 सेकेंड में भी वो चिपक जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप इस तरीके से कट करेंगी जो भी शेप क्लाइंट को चाहिए। पैरों में ज़्यादातर स्क्वायर होता है, सॉफ्ट स्क्वायर रहेगा। कॉर्नर कट जाते हैं, हल्का सा राउंड आ जाते हैं, बाकी सामने से फ्रंट से स्क्वायर ही रहता है, और यही शेप पैरों में अच्छा लगता है। बाकी बहुत सारे शेप आते हैं नेल के, वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको अच्छे से बफ करना है। साइड में जो शेप है उसको शेप लेना है, जहाँ से जॉइंट किया है वहाँ पे बफ करना है। जॉइंट ख़त्म हो जाना चाहिए, जहाँ पे आपके नेल, आपने नेल टिप लगाई है और आपके ओरिजिनल नेल के बीच में जो एक लेयर बन रही है उसको मर्ज करना है आपस में। तो आप देख सकते हो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था। ये मेरे पैरों में हो रहा है फिलहाल। तो
यहाँ पे इसके बाद अब आपको लग चुका है और अब आप करेंगी एक्रेलिक जो है, एक्रेलिक और मोनोमर। ये आपकी नेल को स्ट्रेंथ देता है और मजबूती देगा और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। इन केस कभी आपके पास ये नहीं है या आप नहीं कर पा रही हैं तो आप सिर्फ इतने पे ही नेल को मर्ज करने के बाद इसके ऊपर ही नेल पॉलिश लगा लेंगी तो भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्रेलिक नहीं कर रही हैं तो नहीं, इससे क्या हो जाएगी और नेल को स्ट्रेंथ मिल जाएगी और जो नेल है वो थोड़े थिक हो जाएंगे और इससे थोड़े से और अच्छे लगने लगते हैं, फिनिशिंग आ जाती है, जो गैप्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा था कि जो एक्रेलिक ब्रश है ना वो स्पेशली एक्रेलिक ब्रश से ही ये जो कर रही हैं, ये जेल बिल्डर ब्रश है तो इसकी वजह से इससे नहीं होगा। तो इसका यही है कि आपके पास जो आप चीज़ कर रहे हो उसी चीज़ का स्पेशली जो प्रोडक्ट होगा वही होगा। हमारे पास जो नेल एक्रेलिक वाला जो ब्रश था वो किसी कारण से ख़राब हो गया था, अभी उससे भी करेंगे। मैं बोली कि नहीं जो भी ख़राब है उसी से करो क्योंकि इससे हो नहीं रहा था, इससे ग्रिप ही नहीं आ रही थी। मतलब एक्रेलिक पाउडर उठाने की कोशिश की जा रही थी पर हो नहीं रहा था। देख सकती हैं आप, अब इससे जो गैप सी थी ना वो फिल हो जाएंगी और एक स्मूथ सा, एक थोड़ा थिक सा हमारा नेल बनता है, इससे स्ट्रेंथ मिलती है तो नेल हमारे टूटते भी नहीं हैं, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे खुद के नेल हैं। तो यहाँ पे मोनोमर की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक लिक्विड होता है, एक पानी जैसा होता है, और एक्रेलिक पाउडर जो है वो भी हमारा एक तरीके की प्लास्टिक होती है, बस वो पाउडर फॉर्म में होती है। ओके, तो यहाँ पे जो है प्राइमर लगा के फिर हमें वो लगाना था एक्रेलिक पाउडर से, तो ये थोड़ा सा भूल गई थी, वो छोड़ दिया है। तो आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा पर लगाएंगी। तो यहाँ पे जो एक्रेलिक पाउडर है इससे हो चुका है और ये देख सकती हैं कि ये एक्रेलिक ब्रश है पर ये किसी कारण से, जैसे इसमें ये है, आपको ध्यान रखना है कि जब हमें वर्क करना है, वर्क करने के बाद तुरंत ही मोनोमर जो है, ठीक है, मोनोमर में डाल के आपको ब्रश को क्लीन कर लेना। और ये क्या हुआ कि मैंने किया उसके बाद मोनोमर में ये लोग क्लीन नहीं की और वो बिल्कुल थिक होके जम गया क्योंकि तुरंत ही सूख जाता है। और ये एक्रेलिक का प्लस पॉइंट ये है कि इसको आपको यूवी लैंप में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही सूख जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से, आप देख सकते हो कि कोई भी गैप्स नहीं है, अच्छे से फिल करना है सब में। फिलिंग होने के बाद इसको सूखने के बाद कुछ सेकंड में ही ये सूख भी जाता है, जैसे जैसे आप करती जाएंगी वैसे सूख जाएगा। फिर आपको देखना है इसमें जो खुरदुरापन है, फिर बफ करेंगे, जो एक्स्ट्रा है कहीं पे डेंट एंड बम्स होंगे, कहीं गड्ढे होंगे, कहीं उभरे हुए हैं, उनको आपको इसको मर्ज करना है अच्छे से, बिल्कुल आपका नेल लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ ऊपर नीचे है, खुरदुरापन है। तो अब यहाँ पे अच्छे से आपको शेप भी देना है, जो इधर उधर हुआ है वो भी करना है अच्छे से। फिर उसके बाद ब्लॉक कवर की हेल्प से इसको बफ करना है कि फिर इसके बाद आप शाइनर वाला भी कर सकती हैं। अगर आपको कुछ और नेल पॉलिश नहीं लगानी है तो आप शाइनर वाला भी कर सकती हैं, आपको वैसे ओरिजिनल जैसा दिखेगा। या आप नेल पॉलिश लगा जितना आप सॉफ्ट बना सकती हैं, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसा, ये चीज़ें आप खुद कर लोगे, मतलब आपको ऐसा फील आना चाहिए कि आपका खुद का नेल, आप देख सकते हो। फिर ये करने के बाद एसीटोन जो आपका रिमूवर होता है नेल पॉलिश, उससे आपको ये लिंट फ्री ये वाइप्स है जिसमें आपने मेकअप नेल रिमूवर लगा के, मतलब एसीटोन लगा के अब क्लीन किया जा रहा है। ये लिंट फ्री क्यों है? ये ऐसा वाइप्स है जिसमें रेशे नहीं होते हैं जो आपके नेल में फंसे, इसीलिए इसको लिंट फ्री बोला जाता है वाइप्स। तो आप लोग मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें इनको नोटिस करो, ये आपको कोई नहीं बताता डिटेल में, मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को जब लड़कियों को सिखाती हूँ ना तो हमें चीज़ें क्लियर करनी होती है कि क्या चीज़ से क्या। जैसे आप लोग नॉर्मल टिश्यू से या कॉटन से पोछोगे ना, तो कॉटन क्या है कि इस नेल में जो आपने क्लियर किया उसमें फंस के रेशे बहुत हो जाएंगे, और जब आप नेल पॉलिश लगाओगे ना तो बिल्कुल आपको आप परेशान रहोगे। तो ये लिंट फ्री वाइप्स हैं जो कि ड्राई वाइप्स या पैड बोल सकते हैं, तो ये ऐसे ही आएंगी और इनको आप जो है मतलब अपना नेल रिमूवर जो है उसमें लगा के इससे क्लीन कर लीजिए, तो एकदम क्लीन हो गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अब इसके ऊपर बेस कोट लगेगा नेल पॉलिश का, आपको 3 आएगा, बेस कोट, फिर नेल पॉलिश, फिर टॉप कोट ऊपर वाला हिस्सा। तो अभी बेस कोट, ये बेस कोट लगाने से क्या हो जाता है कि आपकी जो नेल पॉलिश है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेगी और आपकी नेल पॉलिश बहुत स्मूथ दिखेगी, ठीक है, और आपके नीचे वाला हिस्सा भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो
एक तरीके से प्रोटेक्ट रहता है। तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं आपके। फिर नेल पॉलिश आपको एक तरीके का कलर देती है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि जेल पॉलिश। आपके पास जेल पॉलिश वो होती है जो परमानेंट नेल पॉलिश बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेल पॉलिश ही है। तो इसकी एक पतली कोड आपको लगानी है। यहाँ पे देखिए एकदम फाइन पतली कोड। यहाँ पे फिनिशिंग आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये सिंगल कोट है। इसको लगाने के बाद अब आपने बेस कोट जो लगाया उसको भी यूवी लैंप में क्योर करना है 60 सेकंड के लिए। और अभी जो ये नेल पॉलिश आप लगा रही हैं इसको भी आपको 60 सेकंड के लिए क्योर करना है यूवी लैंप में। फिर जो टॉप कोट लगाएंगे उसको भी 60 सेकंड के लिए क्योर करना है आपको यूवी लैंप में। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा हो चुका है, टॉप कोट भी लग चुका है और फाइनल जो नेल पॉलिश की जो शाइन, अब टॉप कोट जो है वो शाइन वाली भी आती है, मैट भी आती है। तो ये फाइनल लुक है। थैंक यू सो मच।